पर सभी मेरे सम्मानित भाइयों, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार देश में वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दे, वो सरकार बदलनी है। जिस सरकार का काम देश में अमन चैन लाने का हो, वो सरकार वर्ग संघर्ष के लिए प्रेरित के लोगों को, ऐसी सरकार को बदलना है। भाइयों, इस देश में काले कानून आते रहे और हम सब उन काले कानून को सहन करते रहे। अभी बात हुई थी रोहित वोमिला की। एक रोहित वोमिला मर गया तो कानून बदल गया, और इस कोटा सिटी में हमारे समाज के हमारे बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे आत्महत्या करके रोज मरते रहे और कोटा से कोई आवाज नहीं उठी। ये शर्म की बात। आरक्षण आया, एससी एक्ट आया, फिर ये एक्ट आ गया। क्यों आया? इसलिए कि हमने उनका विरोध नहीं किया। हमारे नेता जो समाज के नेता है, उनमें एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा हुई, बहुत बड़ी बीमारी, और उस बीमारी की वजह से वो संघर्ष करने को तैयार नहीं है, वो न्याय प्राप्त करने के लिए लड़ने को तैयार नहीं। खास बीमारी है राजनीतिक रूप से पूरी तरह से ग्रस्त। हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, सब ये चाहते हैं कि हम किसी न किसी दल को और उसके नेता को पकड़ लें और हमें टिकट मिल जाए, बाकी काम सब होता है। इसी वजह से आप देखो कितना पीड़ित है हमारा समाज। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, और हम जय जयकार कर रहे हैं, पार्टी की जय, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। शर्म की बात। हमारे बच्चे मर रहे, मरने दो, लेकिन हमारा जय जयकार चल रहा है। अगर समाजों के मंचों से ये बात उठने लग जाए, क्या सरकार की दम होती कि यूजीसी एक्ट आ जाता? मुझे बताओ, जितने भी यहां बैठे हैं, कौन कोई समाज के नेता है, कौन कोई समाज के हैं? आपके समाजों के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हजारों आदमी एकत्रित होते हैं। उस समाज के मंच से कभी जातिगत आरक्षण के विरोध की बात उठी? बताइए मुझे, क्यों नहीं उठी? क्यों नहीं उठती? आप चुप क्यों है? बताएं। हमारे समाजों के मंचों से क्यों नहीं उठती बात? उसका एक ही कारण है कि समाजों के नेता जो मंचों पर बैठते हैं, वो किसी न किसी नेता को अपने साथ बुलाते हैं, उसको मुख्य आतिथ्य देते हैं, और वो नेता अपनी बात तो करता है, लेकिन वहां हम समाज के लोग अपना समाज की बात उस नेता के सामने नहीं करते। ये हमारी कायरता है। हम समाज के लोग क्यों नहीं अलग अलग समाज के लोग नेताओं को बुलाते हैं, वहां पर ये बात क्यों नहीं उठाते कि माननीय हमारे बच्चे मर रहे हैं, आपकी क्या कहना है इस बारे में? अभी 3 दिन पहले कार्यक्रम हुआ था, विधायक महोदय आए थे। क्या उनको विधायक महोदय को मंच में बोला कि ये यूजीसी एक्ट के बारे में आपका क्या कहना है, बोलिए? लेकिन हम नहीं बोलते। अगर हम बोलेंगे तो कहते हैं, हम उनका दिमाग में ये है, हम बोलेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हम चाहते हैं किसी न किसी तरह से पार्टी में हमारा स्थान मिल जाए, किसी न किसी तरह से हमारा टिकट मिल जाए। नहीं मिलेगा। गलतफहमी में हो, धारा में फिर चलोगे तो पेशाने जाओगे, धारा में चलोगे तो बह जाओगे, और तुम बेले हो। क्या बात करते हो तुम? इस देश को चलाने की शक्ति हमारे पास, और हम गुलामी क्यों जा रहे हैं? हमारे युवा जिन्होंने जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, युवाओं ने सरकार बदल दी। वही युवा तो अभी जरा जिंदा है भाई, और उन युवाओं को हमने गुलामी का जहर पिला दिया, गुलामी का पानी पिला दिया, और वो गुलाम हो गए। हम सब गुलाम हैं। आप ये बताइए, आज जहाँ बैठे, जहाँ कौन से मंच से, कौन से सामाजिक मंच से, वो ब्राह्मण समाज का हो, राजपूत समाज का हो, अग्रवाल समाज का हो, खंडेलवाल समाज का हो, किसी भी सक्सेना समाज का हो, किसी मंच से उठी क्या बात कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बच्चों को स्थान नहीं मिल रहा जिसके वो काबिल है? क्यों नहीं उठती? अगर नहीं उठेगी
तो यूजीसी एक्ट आएगा, नहीं उठी तो और एक्ट आएगा। एक दिन ये होगा कि आपके बच्चे और आप सब चल के मर जाएंगे। बड़ी शर्म की बात है आप सबके लिए। हम क्यों नहीं उठती है तो बताए, हम मरदूद हो गए क्या? हमारा मर्दानापन खत्म हो गया क्या? क्या बात है? जिस देश ने अंग्रेजों को भगा दिया, वो इन काले नेताओं को नहीं भगा पा रहे। एक आज किसी बात, ये जो एक्ट आया, जो कानून आया, ये हमारी कमजोरी है। अभी कुछ दिनों की बात है, हमारे यहाँ के कोटा के बड़े नेता को हम ज्ञापन देने के ज्ञापन नहीं लिया। वही नेता एसटी/एससी एक्ट में, एसटी/एससी के कर्मचारी अधिकारी की मीटिंग में बोलता है कि आपके खिलाफ अत्याचार होगा तो मैं खड़ा हूँ। कौन अत्याचार कर रहा है? लेकिन उसने ज्ञापन क्यों नहीं लिया? बात यह है कि ये जानते हैं कि ये मेरे गुलाम है, ये मेरे गुलाम है, मैं कहूंगा जो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं लूंगा मैं, जाओ आप जाओ। इसलिए कहे कि आप जो जानते हैं गुलामी छोड़ोगे तो एक्ट वापस होगा, गुलामी नहीं छोड़ोगे तो नया एक्ट और आएगा। हमें अपनी गौरवशाली धरती को समझना होगा, हमें हमारी बलशाली ताकत को समझना होगा, हमें हर विरोध का, हर गलत चीज का विरोध करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो ये होगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है मेरा, अगर ये एक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट से निरस्त नहीं हुआ तो सरकार इसको पास करेगी, पक्का है। SC/SC एक्ट में यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। हम उसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश को यथावत रखने में सक्षम नहीं बने और वो वापस वो एक्ट आ गया। वो वजह यह है कि हम सबकी कमजोरी है। अगर आप लोगों ने फिर अभी नहीं जागे, अगर आप लोग नहीं जगे तो यही होगा, और कोई कारण नहीं। और ज्यादा बात मैं नहीं कहूंगा। फिर कह रहा हूं आपसे, समाजों के मंचों से बात उठे, और ये बात तब उठेगी जब समाज के मंच के सामने बैठे लोग वो कहेंगे उनके नेताओं से कि जातिगत आरक्षण के बारे में बात करो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। नेताओं में ये नेता कब, आज कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उस समाज के जो नेता तो उनके आधार से चलता है। जनता क्या चाहती है बात सुनते ही नहीं है। अगर जनता उन पर दबाव बनाने लग जाएगी उनके समाज के नेताओं पर, तो समाज के नेताओं की दम नहीं को आपकी बात नहीं कहेंगे। लेकिन हमारी कमजोरी का फायदा उठाते समाज के नेता, और समाज के नेताओं का कमजोरी का फायदा उठाते ये नेता, और ये नेता हमें गुलाम समझते सब काम हो रहा है। इसलिए आपसे फिर मेरा अनुरोध है, अगर आप में जुनून है, अगर आप में कुछ करने की ताकत है, तो सबके पहले हमला अपने समाज के नेताओं पर बोलो। मैं सच कह रहा हूँ, सबके पहले हमला अपने समाज के नेताओं को बोलो जो गुलाम है। और आपका काम, आपकी बात, आपकी जायज बात समाज के मंचों से नहीं उठा रहे हो, वो नेताओं को बताओ क्यों नहीं उठा रहे। यहाँ के बोल जाएंगे ऐसा है, यहाँ के बोल जाएंगे, समाज के मंच में क्यों नहीं बोलते? समाज के मंचों से बोलेंगे, अखबार में आएगा ब्राह्मण समाज ने जातिगत आरक्षण का विरोध किया, राजपूत समाज ने जातिगत आरक्षण विरोध किया। नेताओं की जमीन मिल जाएगी, नेता आपके पैरों में होंगे, आपकी गुलामी करेंगे नेता। लेकिन जब हमारे समाज के नेताओं की गुलामी कर रहे, तो करेंगे आपकी गुलामी। वो जानते ही हमारे गुलाम। इसलिए आप, मैं बार और मेरा जोर भी इसी बात पे है कि समाजों के मंचों से बात उठने लगी, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी